हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का मैं मोस्ट वेलकम करना चाहता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में, क्योंकि इस टाइम चाइना ने लगा दिया है उल्टा यूएस के ऊपर बहुत सारा टैक्सेस एंड एवरीथिंग, और कैसे लगाते हुए दिखा है उन सब के बारे में समझने वाले हैं। प्लस ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि कल की मार्केट के बारे में भी मैं डिस्कशन करने वाला हूं। और आज मार्केट ऊपर गया तो कल क्या फिर से बड़ा गैप डाउन खुल के मार्केट नीचे आने वाला है कि और ऊपर मार्केट जाने वाला है, क्या वन डे टाइम फ्रेम पे सिनेरियो शो हो रहा है, उन सब का ए टू जेड इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लिया आपने अगर, तो समझ जाएगी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, तो मिस मत करिएगा। चलेगा इस डायरेक्टली विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं, और एक लाइक एक शेयर जरूर से करिएगा। चलेगा इस सबसे पहले गाइस आप देखने की कोशिश करोगे कि चाइना ने आपका वापस से 15 to 20% टैरिफ लगा दिया यूएस के इंपोर्ट्स के ऊपर। मतलब अब यूएस से, जैसे कि आप देख सकते हो, चाइना ऑन ट्यूसडे सेड इट विल इंपोज 15% टैरिफ ऑन कोल एंड एलएनजी प्रोडक्ट्स और 10% ऑन क्रूड ऑयल एंड अदर प्रोडक्ट्स इन रिस्पॉन्स टू ट्रम्प्स टैरिफ। तो आप देख सकते हैं उल्टा चाइना ने उल्टा टैरिफ लगा दिया एक तरीके से ट्रम्प के ऊपर। तो इसी से आपको कहते हैं ना, ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, ये स्टार्ट होता हुआ दिखने वाला है। और अब वापस से जो चाइना के मार्केट के अंदर जो अमेरिका प्रोडक्ट्स भेजता था, उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो फिर चाइना के अंदर सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस होगा, और कहीं ना कहीं आपका जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे महंगे हो जाएंगे, तो उनके लिए एक्सपोर्ट करना कठिन हो जाएगा, और उनके लिए एक्सपोर्ट करना कठिन होगा तो उनकी इकोनॉमी वापस से श्रिंकिंग और डाउन होती हुई दिख सकती है। इसी का जैसे ही ये न्यूज आया, उसके बाद फ्यूचर्स एंड एवरीथिंग तब से डाउ की एंड एवरीथिंग बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हुए दिख गया। अभी ये फ्यूचर्स थोड़ी देर पहले मॉर्निंग के टाइम पे पॉजिटिव चल रहे थे, और उसके बाद ये डायरेक्टली 123 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव हो गए, एंड नैस्डैक के फ्यूचर्स न्यूट्रली चलते हुए दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है गाइस, आज यूएस बाजार में क्या होगा? क्योंकि कल तो यूएस बाजार का अगर आप चार्ट देखने की कोशिश करोगे तो कल के यूएस मार्केट्स आपके कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव कैंडलस्टिक का बना के रखे हुए थे, ठीक है। बट आज के दिन में अब ये फिर से न्यूज आती हुई दिखी है, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि आज की मार्केट हमारी कैसे, मतलब कल की मार्केट हमारी कैसे रिएक्ट करेगी, इंडियन मार्केट्स। और आज रात में क्रिप्टो मार्केट्स के दौरान ही, क्रिप्टो मार्केट की लाइव स्ट्रीम हमारी मेन चैनल इंटेलिजेंट ट्रेडर पे होती है, तो जाके आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहीं पे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपका सिंपल सा क्या हो रहा है यूएस मार्केट में आज रात में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है। अगर फिर से नेगेटिविटी बनाता हुआ दिखता है तो हम लोग को एक सेलिंग का प्रेशर वापस से इंडियन बाजार में मिल सकता है, ठीक है। अब इंडियन बाजार का आज का प्राइजेक्शन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा कि इंडियन मार्केट्स में निफ्टी आपका कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव पुश देके क्लोज करने की कोशिश करा है। बैंक निफ्टी आपका यहां पे भी एक सपोर्टिव पुश देके क्लोज करा है। मार्केट में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग और एक बुलिश रैली दोनों डायरेक्शन में आती हुई दिखी है। अब कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड एवरीथिंग को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले प्राइजेक्शन का डिस्कशन करते हैं। अगर आप प्राइजेक्शन को देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेक करके हायर लेवल्स को ऊपर के डायरेक्शन में जाने की कोशिश करा हुआ है, ठीक है। अब मार्केट में अगर यहां पे सपोर्टिव नेचर बना हुआ है तो आपको समझने की जरूरत है कि अगर मार्केट फिर से गैप अप खुलता है, स्ट्रेंथ दिखाता है, स्विंग्स के हाइस को तोड़ने की कोशिश करता है, तो और ऊपर के डायरेक्शन का मे भी पॉसिबल मार्केट जाता हुआ दिखे। दूसरा केस कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या साइडवेज खुलने की कोशिश करता है और नीचे के स्विंग लोज लाइक 23,628 वेट के लो को क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो मार्केट में नेगेटिविटी का प्रेशर लाइक 23,573 और इसके नीचे आपका 23,426, ये लेवल्स भी मार्केट डाउन डायरेक्शन में बनाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ये सब चीजों को आपको कंपलसरी है कि आप इनको कैप्चर करने की कोशिश करिएगा। अब हमारे कुछ लेवल्स निफ्टी के जो हमारे लिए यूजफुल होते हुए दिखेंगे वो ये सारे लेवल्स हैं। इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इनमें भी हम लोग ऐसे ही प्ले करने वाले हैं जैसे कि यहाँ पे बायर्स लास्ट में बैठे हुए हैं। अगर किसी भी रीजन के मान लीजिए यूएस मार्केट नेगेटिविटी के साथ रिएक्ट करता है और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता हुआ दिखता है, तो ये सब स्विंग के लेवल्स अगर ब्रेक होंगे तो और नेगेटिविटी का प्रेशर आएगा, बिकॉज इन्हीं स्विंग्स के लेवल के नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ बायर्स होते हुए दिख सकते हैं। एंड उसके बाद डाउन डायरेक्शन में ये टारगेट्स मार्केट अपने हिसाब से लेता हुआ दिख सकता है, ठीक है। बाकी अगर मार्केट साइडवेज खुलता है तो ये जोन आपका मार्केट का अभी साइडवेज नेचर्ड वाला जोन है। अगर मार्केट थोड़ा से गैप अप ओपनिंग करने की कोशिश करता है तो ये एक पेंडिंग स्ट्रक्चर है जो मार्केट कंप्लीट करने के लिए एक बार जा सकता है, ठीक है। निफ्टी में ऐसे ही आप ध्यान दीजिएगा, इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा। और इसी तरीके से अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखने की कोशिश करेंगे तो बैंक निफ्टी में कुछ क्रूशियल लेवल्स हमारे ये हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी एक अच्छा रिवर्सल और एक स्ट्रेंथ आने की कोशिश कराई गई है। बैंक निफ्टी भी आपका ऊपर की डायरेक्शन का बुलिश बना के रखा हुआ है नेचर। तो अगर ये ऊपर के डायरेक्शन में सस्टेन करता है, गैप अप खुलता है और ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेक करता है तो और स्ट्रेंथ दिखा सकता है। अगर किसी भी रीजन की वजह से यूएस मार्केट नेगेटिव होता है और हम भी गैप डाउन खुलते हुए दिखते हैं तो इस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद ये डाउन डायरेक्शन में लेवल और ये लेवल आपका अप्रोच करता हुआ दिख सकता है। बट अब की बार समझना, अगर अब की बार मार्केट फिर से बेंड हो जाता है तो फिर इंडियन मार्केट में जितनी ज्यादा भी स्ट्रेंथ, मतलब इतना मुश्किल से तो आज स्ट्रेंथ आई, वो भी खत्म हो जाएगी, तो फिर बाजार के लिए काफी खराब बात मानी जाएगी अपकमिंग डेज में।
ठीक है गाइस, तो इस चीजों को ध्यान दीजिएगा। और ये सब चीजें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आज क्रिप्टो की लाइव स्ट्रीम के दौरान समझाऊंगा कि हम लोग यूएस मार्केट को देखेंगे कैसे रिएक्ट करता हुआ दिखता है। बाकी आज क्रिप्टोज में भी बहुत अच्छे ट्रेड्स हुए, हम लोग ने अच्छी तरीके से लर्निंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। अगर आप अभी के करंट के क्रिप्टो की एनालिसिस को देखने की कोशिश करोगे तो क्रिप्टो में कोई प्राइस एक्शन दिखता है तो मैं आपको जरूर शेयर कर देता हूं कि मेरा व्यू क्रिप्टोज के अंदर अभी के टाइम पे बीटीसी यूएसडीटी में क्या चल रहा है। बीटीसी यूएसडीटी में देखेंगे तो इस लेवल से मैंने आपको बताया भी था कि यहां से एक सपोर्टिव नेचर आ सकता है लाइव स्ट्रीम के दौरान, तो आप देखिए सपोर्टिव नेचर आया, ऊपर भी गया मार्केट। अब मेरा व्यू यही है कि अगर 99,443 के लेवल के ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक ग्रीन क्लोज करती है तो मैं एक लॉन्ग साइड की यहां पे पोजीशन लूंगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करता हुआ दिखेगा मार्केट, ये ट्रेंड लाइन डाउन डायरेक्शन में अगर ब्रेक करता है, यहां से यहां तक आप जोड़ोगे तो एक ट्रेंड लाइन उसको ब्रेक करता है, तो मैं शॉर्ट साइड का रिस्क लूंगा। वो किस लेवल के नीचे लूंगा? छोटा पोजीशन 98,500 के नीचे और बड़ा पोजीशन 97,804 के नीचे, फिर एक फॉल का एक्सपेक्टेशन रख सकता हूं। तो ये सारे के सारे मार्केट एनालिसिस मैंने आपको शेयर कर दी। मैं होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ज्यादा न्यूज एंड एवरीथिंग नहीं थी, बट यही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो मैंने कवर कर दी। थोड़ा सा कल की मार्केट का डिसीजन ना थोड़ा कहीं ना कहीं आज यूएस मार्केट के ऊपर डिपेंड करने वाला है। अगर यूएस मार्केट सपोर्टिव खड़ा रह गया तो कल के मार्केट में अपना खुद का प्राइस एक्शन बनेगा इंडियन मार्केट्स के अंदर, और अगर यूएस मार्केट गिरता हुआ दिख गया तो कल का मार्केट फिर गैप डाउन खुलेगा और बायर्स के लेवल टूटते जाएंगे और मार्केट में सेल ऑफ आता जाएगा। तो यही मतलब ओवरऑल है, इसके ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस पैटर्न पे फॉलो करोगे तो मे बी पॉसिबल आपका अच्छा प्रॉफिट निकलता हुआ दिखे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। मिस ना करिएगा स्ट्रीम और इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये टैरिफ वाली न्यूज पता चल जाए। थैंक यू सो मच गाइस।